जय हिंद छात्रों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो संविधान में उल्लिखित 22 भाषाएं हैं उसको हम देखेंगे और उससे किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। संविधान में जैसे हम पहले भाषा को देख लेते हैं। भाषा जो शब्द है यह संस्कृत के भाष धातु से बना है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाषा शब्द जो है किस धातु से बना है, तो ये संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु से। भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी है, हिंदी। और जो सामान्य जो व्याकरण होता है, हिंदी का व्याकरण अगर बात करें, व्याकरण यही हम पढ़ते हैं सामान्य हिंदी में, यही हम पढ़ते हैं सामान्य हिंदी में। तो आज की क्लास में हम जो 22 भाषाएं हैं, यानी कि जो 22 राजभाषाएं हैं, जिसमें से आपकी एक हिंदी भी है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो 22 भाषाएं, क्या ये पहले से ही 22 भाषाएं थी या फिर बाद में इनमें कुछ बदलाव भी हुआ था। आगे हम देखेंगे। मूल संविधान की बात करें हम, तो मूल संविधान में सिर्फ जो है आपकी 14 भाषाएं थी। इसे राजभाषाएं कर लेंगे आप। 14 राजभाषाएं थी, जिसमें आपकी देखें तो संस्कृत थी, संस्कृत, आपकी उर्दू, हिंदी, नेपाली, नेपाली ये जो है बाद में जोड़ी गई है। हिंदी थी आपकी, कश्मीरी लेंगे, कश्मीरी थी, कश्मीरी थी आपकी कोंकणी भी जोड़ी गई है बाद में, कोंकणी नहीं थी। असमिया ले लेंगे, असमिया थी, असमिया। इसके बाद आप देखेंगे तो गुजराती, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ये आपकी कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपकी कौन सी रह रही है अभी? आपका पंजाबी हो गया है। आपकी बांग्ला थी और उड़िया। ये आपके 14 भाषाएं थी जो कि राजभाषाएं। संविधान में ये पहले से ही उल्लेखित थी। इसके बाद से और भी भाषाएं जो है समयानुसार इसमें जोड़ी गई। जैसे आपका जो है इसमें जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को कब जोड़ा गया? तो सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा 1967 ईस्वी में। तो यहाँ आपकी जो है 15 हो गई, यानी कि 1967 में जो राजभाषाएं थी इनकी संख्या 15 थी। फिर आगे और भी इसमें जोड़ा गया।
तो आगे हमने देखेंगे कि अगला जो संविधान संशोधन हुआ वो आपका हुआ था 71वां संविधान संशोधन। और ये जो संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में, 1992 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है आपकी 3 राजभाषाएं फिर जोड़ी गई थी। जैसे हम इसको ट्रिक पे अगर याद करना चाहेंगे तो नेमको याद कर लेंगे। नेमको 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 से देखेंगे तो आपकी जो है ये तीनों आपकी निकल करके आ जाएंगी। ने से आपकी नेपाली, म से आपकी मणिपुरी और को से जो है आपकी कोंकणी जो है आपकी गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दमन एंड दीव वगैरह में बोली जाती है। उसके बाद फिर संविधान संशोधन हुआ भाषा के रूप में। यहाँ पे तो है 15 और प्लस जोड़ देंगे 3, तो यहाँ पर जो है आपकी 18 राजभाषाएं हो गई थी 1992 ईस्वी में। फिर अगला संविधान संशोधन हुआ, उसका नाम था 92वें संविधान। यहाँ देखेंगे, ये ध्यान देंगे, यही जो है यहाँ पर आ जा रहा है। इसको जोड़ करके भी आप याद रख सकते हैं। नेमको को अगर याद रखेंगे तो ये तीनों जो राजभाषाएं हैं ये आपकी याद हो जाएंगी कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में आपका जो है नेमको को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। इसके बाद यहाँ से 92 को उठाएंगे, यानी ये वाले संविधान संशोधन जो कि हुआ था ये आपका 2003 में हुआ था, 2003 में। इसके बाद इसमें जो है आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें देखेंगे तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मैस बोडो याद कर सकते हैं, जिसमें आपका मै से हो जाएगा मैथिली मै से आपका मैथिली हो जाएगा, आपका स से हो जाएगा संथाली, स से आपका संथाली हो जाएगा। एक तो आपका बोडो खुद हो जाएगा, लेकिन इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, बोडो आपका हो गया। ये भी एक राजभाषा है जो कि जोड़ी गई थी। और डो से जो है आपकी डोगरी, तो बोडो यानी कि डोगरी और बोडो दोनों हो गया, और मैथ से हो गया मैथिली और संथाली। तो ये 4 राजभाषाएं जो है जोड़ी गई थी 2003 में। और संविधान संशोधन कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन था। तो अब जो है यहाँ पे 18 प्लस 4 आपकी टोटल हो गई 22। तो इस जो है प्रोसेस से यह 22 भाषाएं आई जो कुल मिलाकर के हो गई। फिर से हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले याद करने की ट्रिक है, पहले हम इसे लिख लेंगे संस्कृत हमने लिख लिया, क्योंकि सभी भाषाओं की आदि जननी जो होती है वो संस्कृत होती है। फिर उसके बाद देखेंगे तो उर्दू भी अच्छी खासी बोली जाती है, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में भी बोली जाती है। उर्दू के बाद हम देखेंगे तो आप हिंदी को ले लेंगे तीसरे नंबर पे। हिंदी के बाद हम नेपाल पहुँचेंगे। नेपाल से हमने उठा लिया नेपाली को। नेपाली के बाद हम जो है अभी पूर्वी इलाके में जितनी भी भाषाएं हैं, राजभाषाएं, उनको लेके आएंगे। नेपाली के बाद हमने देखा असमिया। पूर्व में आपकी असमिया मिलती है जो कि आपकी असम में बोली जाती है। तो असमिया के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम लेंगे मणिपुरी। मणिपुर से मणिपुरी को लेंगे। फिर हम पश्चिम बंगाल से बांग्ला को लेंगे जो कि बांग्ला बोली जाती है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। फिर हम लेंगे उड़िया को लेंगे जो कि हम उड़ीसा में बोली जाती है। फिर हम ऊपर चलेंगे जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में, वहाँ से हम लेंगे कश्मीरी को। कश्मीर से जब हम नीचे आएंगे
तो फिर हम लेंगे पंजाबी को। पंजाबी जो गुजरात वाला कुछ हिस्सा है और पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है वहाँ पे बोली जाती है आपकी सिंधी, जो कि जोड़ी गई थी। सबसे पहले सिंधी को ही जोड़ा गया था, 15वें नंबर पे सिंधी को जोड़ा गया था। और संविधान संशोधन जो है 21वें नंबर का संविधान संशोधन था, वहाँ जो है सिंधी को जोड़ा गया था। पंजाबी सिंधी हो गया। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे गुजरात में। गुजरात से हम लेंगे गुजराती राजभाषा को। फिर हम धीरे धीरे पहुँचेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से हम लेंगे मराठी को। मराठी लेने के बाद हम पहुँचेंगे गोवा। गोवा से हम लेंगे कोंकणी को। गोवा से लेंगे हम कोंकणी को। फिर कोंकणी के बाद जो है जब हम प्रवेश करेंगे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एग्जैक्ट नहीं है चीज़ें बोली जाती हैं। जो भी आपके आस पास के जो सटे हुए राज्य होते हैं उनके कुछ हिस्से में भी बोली जाती है कोंकणी, यानी कि ये गोवा में भी बोली जाती है, या तो ये जो है कर्नाटक में भी बोली जाती है, कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र में भी बोली जाती है। तो सारी जो है लैंग्वेज का आसपास के जो राज्य होते हैं उनसे संपर्क होता ही होता है। तो कोंकणी के बाद हम कर्नाटक में पहुँचेंगे तो कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, कन्नड़। फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तमिल। फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है आपकी तेलुगु। फिर हम आएंगे केरल में। केरल में मुख्य रूप से बोली जाती है आपकी मलयालम। मलयालम जो है आपकी कर्नाटक के कुछ हिस्से में, इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ हिस्से में भी बोली जाती है, और मुख्य रूप से यह बोली जाती है आपकी केरला में। अब हम देखेंगे हमने क्या क्या देख लिया। अब रह गया जो कि बाद में आपके चारों जो जोड़े गए थे, जैसे आपका मैथिली हुआ, जो कि बिहार वाले इलाके में बोली जाती है मैथिली। फिर उसके बाद जो है आपकी संथाली, जो झारखंड वगैरह हिस्से को टच करती है। उसके बाद है आपकी बोडो और डोगरी। बाद में ये चारों वाला आप जोड़ सकते हैं। और ये जो है जो राज्य में किस तरह से हम ऊपर से पूर्वी इलाके से फिर हम उत्तरी इलाके में गए, उत्तर से नीचे आते हुए हम किस तरह से हमने पूरे इंडिया को कवर किया। अब देखें क्या हमने 22 भाषाओं को, राजभाषाओं को देख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। जी हाँ, ये 22 जो है राजभाषाएं हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे आपसे, एक चीज़ और देखेंगे। जो ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा, संविधान में इसकी स्थिति क्या है, इसका अनुच्छेद क्या है, इसका भाग क्या है, इसकी अनुसूची क्या है। तो अगर हिंदी की बात करें, हिंदी जो शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। इसकी जो लिपि है, लिपि इसकी है देवनागरी, लिपि इसकी देवनागरी है, लिपि इसकी देवनागरी है। इसके अलावा इसकी खासियत क्या है, इसका जो नामकरण हुआ है, नामकरण हिंदी जो नाम पड़ा है, नामकरण हुआ है सिंधु नदी के नाम पर, सिंधु नदी के नाम पर। सिंधु नदी के नाम पर इसलिए हुआ है कि जो ईरानी भारत आए थे, ईरानी जो भारत आए थे तो उनको जो है उच्चारण दोष था। ईरानी जो भारत देश में आए थे उनको क्या था, उच्चारण करने का दोष था। उच्चारण दोष क्या था, वे जो है, अगर हम बात करें सिंधु की, सिंधु हमने ये लिया शब्द सिंधु, तो यहाँ पे जो है स को वो कहते थे ह और ध को कहते थे द। अब इस तरह से जो है अगर हम स को ह बोल दे और ध को द बोल दे तो यह जो है सिंधु की जगह हो जाएगा हिंदू। और हिंदू, अब जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले थे वो बोले जाते थे सिंधवासी, सिंधवासी बोले जाते थे।
उसी तरह से जब सिंधु को ईरानी जो है हिंदू बोलने लगे, तो इसलिए यहाँ के रहने वाले क्या कहे जाने लगे? हिंदवासी। जो हिंदवासियों की जो भाषा थी वो क्या हो गई? हिंदी हो गई। यह एक लंबा प्रोसेस चला, यूं ही अचानक चीज़ें नहीं हो जाती हैं। और इस तरह से जो सिंधी शब्द था, यानी कि जो सिंधु नदी थी, वहाँ से जो है हिंदी शब्द की उत्पत्ति हो गई। और यह जो शब्द है, यह फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। फारसी भाषा का शब्द है। सुपर टेट वगैरह, यूपी टेट हुआ, इसमें जो है यह प्रश्न पूछा जाता है आपका। इसके बाद देखेंगे हम टीजीटी पीजीटी में भी यह प्रश्न आपके आ सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे हिंदी शब्द का अगर संविधान की स्थिति करें, यानी संविधान में जो इसकी स्थिति है, संविधान में स्थिति, संविधान की स्थिति क्या है? अगर भाग की बात करें तो संविधान में जो है 22 भाग हैं, जिसमें जो है आपका इसका जो भाग है संविधान भाग 17 में हिंदी का, यानी कि हिंदी शब्द का उल्लेख है। उसके बाद देखेंगे तो आपका अगर अनुसूची की बात करें, अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है 343 से लेकर के 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक जो है बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? हिंदी के बारे में बात की गई है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द का नामकरण कैसे पड़ा है? हिंदी नामकरण कैसे पड़ा? तो सिंधु नदी के नाम पर जो है हिंदी नामकरण हुआ है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वह देवनागरी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान में स्थिति इसकी क्या है, यानी कि संविधान में संविधान के किस भाग में जो है हिंदी का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 17 में हिंदी का उल्लेख है। अगर इनसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनुसूची कौन सी है, तो हिंदी भाषा की अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो संविधान में 22 राजभाषाएं हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में आपकी जो है 14 राजभाषाएं थी। मूल संविधान में 15वीं अगर पूछा जाए कि 15वीं राजभाषा कौन सी जोड़ी गई, तो 15वीं राजभाषा जो है आपकी सिंधी जोड़ी गई, कि जो कि 15वें नंबर पे थी। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सिंधी राजभाषा थी वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो यह जो है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 15वीं जो राजभाषा थी सिंधी, यह 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ी गई। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 71वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में आपके जो है 3 राजभाषाएं जोड़ी गई, जिनको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। नेमको यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको जोड़ा गया था। इनको जोड़ने के बाद 15 में जब हम 3 जोड़े तो कुल राजभाषाएं जो है 1992 तक 18 राजभाषाएं थी। फिर उसके बाद फिर संविधान संशोधन हुआ आपका 2003 में, 92वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो है 4 राजभाषाएं और जोड़ी गई। आपका जो है इसकी भी ट्रिक मैंने बताई है कि मैस बोडो कर लीजिएगा। मैस बोडो अर्थात कि मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, ये 4 राजभाषाएं आपके जोड़ने के बाद कुल आपकी राजभाषाएं संविधान में फिलहाल आपकी 22 राजभाषाएं हैं। तो यहाँ से प्रश्न यही आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।